दिसंबर 2023, जी हाँ, दिसंबर 2023 के बाद से आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूनाइटेड ने बैक टू बैक होम मैच जीता अंडर द सेम मैनेजर। बढ़िया बात है भाई, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यूनाइटेड ने आज का मैच जीता चेल्सी के अगेंस्ट। जैसे जीता भाई, खींच तान के जीता है, वो जीत लिया है भाई। रूबेन आमोरिम ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, भैया हमारे लिए एट द मोमेंट वी हैव टू शो एक्शन, स्पीक लेस, मतलब वर्ड्स कम एक्शन ज्यादा, वी हैव टू स्टार्ट विनिंग गेम्स। और आज यूनाइटेड ने भाई फाइनली चेल्सी को हरा दिया है। 2-1 की विन है। नॉट अ वेरी गुड गेम फ्रॉम यूनाइटेड, क्योंकि भाई एक मैन डाउन हो चुकी थी चेल्सी, एडवांटेज बहुत ज्यादा यूनाइटेड उठा नहीं पाई। और ऊपर से कैसेमीरो का एक भाई, कैसेमीरो के लेवल का जब एक प्लेयर जो ऐसे मिस्टेक करता है ना, आप क्रूज कर रहे हो अपने मैच में एंड देन यू हैव दैट काइंड ऑफ मिस्टेक जिसकी वजह से आप 10v10 हो जा रहे हो भाई, मतलब दैट इज नॉट गुड। बट हुआ क्या मैच में यहाँ पे, देखिए सबसे पहले क्या होता है, मैच यूनाइटेड ने आज अच्छा स्टार्ट किया था। लाइनअप क्या था, अमर डियालो लेफ्ट हाफ स्पेस, ब्यूमो राइट हाफ स्पेस, शेशको स्टार्ट करे थे। जी हाँ, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर अ गोल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बेंजामिन शेशको, जो कि एक इतनी बड़ी साइनिंग के तरीके से यूनाइटेड ने लाया अपनी टीम में। बट भाई मिडफील्ड क्या, मिडफील्ड में वही कैसेमीरो, वही ब्रूनो भैया, ठीक है। एक बड़ा चेंज उन्होंने किया था, लेनी यूरो नहीं स्टार्ट करे थे, हैरी मैग्वायर स्टार्ट करे थे उनके सेंटर बैक के रोल में। दोरगुर मजरावी थे आपके लेफ्ट विंग बैक और राइट विंग बैक। बट भैया यूनाइटेड ने टू बी ऑनेस्ट गेम अच्छा स्टार्ट किया था। और ओल्ड ट्रैफर्ड पर चेल्सी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है यार। 2013 में लास्ट चेल्सी ने बीट किया था यूनाइटेड को ओटी पे, और उसके बाद से दे हैवंट वॉन अ गेम ओवर हियर। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली फेवर किस तरह जाना था भाई, यूनाइटेड तरफ जाना था। बट यूनाइटेड को एक फेवर मिला, यस। और एक और बहुत बड़ा स्टार्ट है, मैं तुम्हें बताता हूँ। एंड आई वाज ब्लोन अवे जब मैंने ये स्टार्ट सुना। स्टार्ट क्या है, देखिए 2025 मार्च से, ठीक है, मार्च 2025 से जितने मैचेस मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीते हैं उनमें या तो उनको एक पेनल्टी मिली है या तो भाई अपोजिशन को एक रेड कार्ड मिला है। जी हाँ, आज के मैच में भी हुआ है। बट देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना यार, तुम इन सारे स्टैट्स, इन सारे फैक्ट, इन हिस्टोरियन रिकॉर्ड्स को किनारे रखो, तुम 3 पॉइंट लो और सेलिब्रेट करो भाई। यूनाइटेड फैंस मेरे तरफ से पार्टी कर लो भैया, कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय, बिकॉज दिस इज 3 पॉइंट्स एंड विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल सीजन। आगे होने वाला टाइम भाई डिफिकल्ट होने वाला है यूनाइटेड के लिए। तो भाई पहले होता क्या है, देखिए यूनाइटेड अच्छी स्टार्ट करती है, शेशको का हेडर एंड ऑल आता है, थोड़ा सा गोल लाइन क्लियरेंस करती है चेल्सी, और चेल्सी कहीं ना कहीं दे वर लाइक टेकन अ बैक विद दिस रिलेंटलेस स्टार्ट विद यूनाइटेड। और भाई उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी। गलती क्या थी, ये थी भाई, लॉन्ग बॉल हैक करी है बाइंदीर ने, शेशको ड्रॉप करके बॉल विन करते हैं एंड एम्ब्यूमो उनके बिहाइंड रन डालते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग यू नो व्हाट हैपेंस इज रॉबर्ट सैंचेस कैचेस एम्ब्यूमो, और ये रेड कार्ड, 5 मिनट हो रखे हैं भाई गेम में और रेड कार्ड मिल गया यहाँ पे। एंड वैसे तो अगर देखा जाए तो टू बी ऑनेस्ट रॉबर्ट सैंचेस का फुटबॉल अभी लेटली अच्छा जा रहा है चेल्सी पे। ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स जो कि आप कह सकते हो बेटर परफॉर्मर्स रहा है चेल्सी के लिए लेटली। आप ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट देख लीजिए गोल कीपिंग, बायर्न के अगेंस्ट देख लीजिए बंदे की गोल कीपिंग, इट वॉज टॉप नॉच, इतना मैं एटलीस्ट कह सकता हूँ। बट आज के मैच में इट इज अगेन दैट मिस जजमेंट ऑफ द गोल कीपर, जिसकी वजह से पूरा गेम चेल्सी का खराब हो गया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि चेल्सी जीत जाती, बट ब्रो बॉयज, to concede 1-0 at 5 minutes, it's not the end of the world. Chelsea should have and could have seen the game through. अगर वो 11v11 होते, क्या पता मेरे भाई, क्या पता नेटो एस्तेवाव विलन पिच पे होते तो चीज़ें बदल जाती। तो यू नेवर नो, अगर इस तरीके की गलती आप 5 मिनट पे करते हो, योर मेन गोलकीपर कंसीड्स दैट, एंड इसके बाद होता क्या है भाई, अब यहाँ पे करते हैं एंजो मैरेस्का अपना बिग ब्रेन टाइम। और बिग ब्रेन टाइम क्या था, उन्होंने क्या किया भाई, ये भी प्रीमियर लीग का एक रिकॉर्ड ब्रेक किया उन्होंने। 21 मिनट से पहले 3 सब्स्टिट्यूशन करने वाली पहली टीम बनी है चेल्सी। तो जस्ट टू कंपनसेट फॉर द लैक ऑफ 1 मैन ऑन द पिच, उन्होंने क्या किया है भाई, एंजो मैरेस्का ने दोनों आपके विंगर को हटा लिया, नेटो भी ऑफ, एस्तेवाव विलन भी ऑफ। उनके जगह पे उन्होंने एक एक्स्ट्रा सेंटर बैक डाला और उन्होंने आंद्रे सैंटोस मिडफील्ड में डाला। लेटर ऑन दे डिड वन मोर चेंज। अब ये चेंज फोर्स था बिकॉज कोल पामर को इंजरी हुई थी। तो मतलब गोइंग इनटू दिस गेम फर्दर फॉरवर्ड, अ मैन डाउन, चेल्सी की टीम 10 मैन तो हो रखी है, साथ साथ दे डोंट हैव 2 आउटलेट्स ऑफ विंगर्स, मतलब एक भी विंगर उनके पास नहीं है और उनका प्राइम क्रिएटर नहीं है उनके पास, ठीक है, कोल पामर भी आउट है। तो ठीक है, तो ये सीन बना। अब व्हेन यू सी दिस हैपन, आप क्या क्वेश्चन करोगे, आपका क्वेश्चन ये रहेगा, पता है कि भाई एंजो मैरेस्का ने गट्स क्यों नहीं दिखाए, एंजो मैरेस्का ने दोनों विंगर को क्यों हटा लिया। और इसका आंसर क्या दिया एंजो मैरेस्का ने, पता है, ही सेड कि भाई सामने टीम मैनचेस्टर 5 के साथ अटैक करती है, तो हमने सोचा हम उनको मैन टू मैन 5 एट द बैक करके डिफेंड करेंगे। 2 सेंटर बैक्स आपके पास थे ही थे, आपने एक और सेंटर बैक डाल दिया। तो मतलब आर्ग्यूबली अगर देखा जाए तो चेल्सी वेंट इन 5-3-1।
तो एंजो मरेस्का का रिस्पॉन्स ये था कि जब तक 1v1 था, मतलब 11v11 था, तब तक तो ठीक है, हम उनके फ्रंट 5 को अपने बैक 4 से डिफेंड कर सकते हैं, बट जैसे ही वो 10v11 हो गया तब हमने सोचा कि भाई 5v5 से डिफेंडिंग करनी है। चलो भाई ठीक है, मेक सेंस एटलीस्ट, बट आप एक विंगर को छोड़ सकते थे, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, जब आपका एक मैन डाउन होता है टीम का, तो आप एक वाइड आउटलेट रखते हो जिसके पास पेस टू बर्न हो। जो पेड्रो ने इतने प्यारे प्यारे बॉल रिट्रीवल्स किए ना, उस बंदे ने बॉल अच्छे से कंटेन की, मूव किया, ही वाज ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर कि भाई मेरे पास आउटलेट कहाँ है, कोई आउटलेट मिल नहीं रहा था। रीस जेम्स वाज नॉट क्विक इनफ टू ट्रांजिशन, और इधर कुकुरेया पीछे थे, डिफेंसिवली डिफेंड करने के लिए लगे हुए थे, तो ट्रांजिशन नहीं कर पाए थे। एंड ऐसे काफी सारे मोमेंट्स है ना जहां पे जो पेड्रो के पास बॉल है बट उसके पास पासिंग ऑप्शंस ही नहीं है, एंड हेंस क्या भाई पीछे बैक पास करना पड़ रहा था। ऑल्दो व्हाट हैपेंड लेटर ऑन इन द गेम इज काइंड ऑफ शॉकिंग। ठीक है, यूनाइटेड ने 2 अच्छे गोल मारे, डोरगू का हेडर आता है, ब्रूनो फर्नांडिस का गोल आता है, फिर कैसेमेरो का गोल आता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अब चल रहा था काम उनका, 2-0 की लीड पे थे वो। नाउ व्हाट गोज डाउन इज, जब आप क्रूज कर रहे हो एक मैच में, सामने टीम एक मैन डाउन है, आप 2-0 अप हो, प्रॉब्लम क्या है यूनाइटेड की, तुमको मैं एक स्टार्ट बताता हूं, दिस विल ब्लो योर माइंड। यूनाइटेड हैज स्पेंट 41% ऑफ द प्रीमियर लीग मिनट्स चेजिंग, एंड दैट इज द सेकंड वर्स्ट रिकॉर्ड। सबसे नीचे कौन है बॉटम पे? वुल्व्स। तो वुल्व्स से ही बेहतर है यूनाइटेड इन टर्म्स ऑफ विनिंग परसेंटेज, आप कह सकते हो। 41% ऑफ द टाइम इन द प्रीमियर लीग दे हैव स्पेंट चेजिंग अ गेम, एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टाइम दे हैव स्पेंट विनिंग द गेम? ओनली 14%। सो इसका रिजल्ट क्या होता है? ब्रूनो फर्नांडिस ने ये पिछले मैच के बाद बताया, क्योंकि वी हैव स्पेंट सो मच टाइम इन लीडिंग इन द मैचेस, वी डोंट नो व्हाट टू डू। और ये एविडेंट है, पिछले मैच में अगर आप देखिए फुलहम के अगेंस्ट सेम चीज़ हुई, 1-0 लीड पे उन्होंने हगा। आज के मैच में भी ऑलमोस्ट यही हो रहा था भाई, और भाई जब 10v10 हो गया था ना, चेल्सी स्टार्टेड टू लुक बेटर। यस सर, टायरिक जॉर्ज एंड ऑल आए थे, उन्होंने भाई गोल पुल ऑफ कर लिया, ठीक है। लास्ट के बड़े नर्वी 10 मिनट्स हुए हैं यूनाइटेड के, सो द गेम मैनेजमेंट ऑफ यूनाइटेड वाज नॉट गुड, एंड दैट टेल्स यू कि ब्रूनो फर्नांडिस कितना सच बोल रहे हैं कि भाई हम जब लीडिंग सिचुएशन पे होते हैं, जब हम 1-0 या 2-0 की लीड पे हैं, वी डोंट नो व्हाट टू डू, एंड दैट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिस्परेशन, नर्वसनेस, कि हम गेम को किल करें या गेम को हम कंटेन करें। आज तो 2 गोल की लीड थी, कंटेन आप इजीली कर सकते थे। सेकंड हाफ में सब्स्टिट्यूशंस क्या करता है यहाँ पे आमोरिम? शेश्को को हटा के उन्होंने उगाटे ला दिया, एंड दैट मेक्स सेंस टू मी। उगाटे की नीड थी बिकॉज कैसेमेरो टुक द रेड कार्ड, बट देन द शेयर वेस्टफुलनेस ऑफ यूनाइटेड प्लेयर्स मुझे आज दिखी। अब वो तुम वेस्टफुलनेस बोल दो अमर डियालो की, पैट्रिक दोरगू की, भाई ये 2 प्लेयर्स मुझे खासा आज के मैच में इतने ज़्यादा वेस्टफुल लगे। एंड एक मैसिव गल्फिंग प्रॉब्लम जो यूनाइटेड की है, प्लेइंग आउट फ्रॉम द बैक, जहाँ पे वो मैग्वायर या डिलीट की बॉल प्लेइंग एबिलिटी को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, दिख रहा था इवन 10 मैन चेल्सी के अगेंस्ट ना हो पा रहा है। तो भी मैं कह रहा हूँ भाई लोग, विन हो गई है, 3 पॉइंट हो गए, मत सोचो मैच के बारे में, अगले मैच के लिए प्रिपेयर करो, बिकॉज द मोर यू थिंक अबाउट दिस मैन यूनाइटेड परफॉर्मेंस, द मोर इन डिप्रेशन यू विल गो, बिकॉज हालांकि एक विन है, द परफॉर्मेंस वॉज नॉट देयर स्टिल। भाई मैं तो कहूँगा भाई, एक सीढ़ी एक बार चढ़ो, कूदने की कोशिश मत करो, गिर जाओगे मुंह के बल। तो ठीक है भैया, यहाँ पे विन है, नो प्रॉब्लम, इट्स ऑल राइट, होता है भाई। चेल्सी कोई दिक्कत नहीं, गलत डिसीजंस आज एंजो मरेस्का ने लिए, लर्निंग कर्व है भाई, दोनों मैनेजर्स के लिए लर्निंग कर्व है। अगर यूनाइटेड हार जाती तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता, बट यूनाइटेड चलो मैच जीत गए तो उनके लिए थोड़ा सा बेटर है। चेल्सी बैक टू बैक 2 मैचेस में हार, बायर्न के अगेंस्ट और आज यहाँ पे यूनाइटेड के अगेंस्ट। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू मैचेस। बट भाई एक और गेम हुआ था, मैड्रिड वर प्लेइंग अप अगेंस्ट स्पन्नॉल, और भाई स्पन्नॉल की स्टार्ट अच्छी लगी मुझे, दे हैड सम गुड चांसेस। हाँ, ये बंदे ने शॉट शूट लिया, कोर्तवा ने सेव किया, बढ़िया लगा। मतलब स्पन्नॉल का स्टार्टिंग का 20-25 मिनट काफ़ी प्रोएक्टिव था, काफ़ी स्पिरिटेड परफॉर्मेंस थी, मतलब वो स्लॉपी हल्का सा मैड्रिड को बनाया था। मैड्रिड आज अनसेटल्ड सी लग रही थी, नॉट द बेस्ट गेम। मैं तो यहाँ तक जाऊँगा, फर्स्ट हाफ का अगर मैं बात करूँ तो मैं तो पुअर कह दूंगा भाई फर्स्ट हाफ, लेकिन जब आप सेकंड हाफ देखते हो जहाँ पे मैड्रिड ग्रो करती है, देन यू विल चेंज योर ओपिनियन। बट थोड़ा सा स्लॉपी टच था मैड्रिड का, एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ फटीग एज वेल। काफ़ी सारे मैचेस हुए हैं लेटली, यस, तभी आप देखोगे चेंजेस थे आज के मैच में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज किया यार यहाँ पे सेटअप में, और ज़ाबी अलोंसो की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे तो उसने यही बताया कि आज अम्बापे का रोल डिफरेंट था। अम्बापे डिड नॉट प्ले एज अ स्ट्राइकर, अम्बापे प्लेड एज अ सेकंड स्ट्राइकर। सो मैड्रिड काइंड ऑफ आउट ऑफ पोजीशन, दे वर 4-4-1-1, नॉट 4-4-2, और अम्बापे इनसाइड ज़्यादा डिफेंड कर रहा था दैन आउटसाइड। तो टूज में वो डिफेंड नहीं कर रहे थे, और स्पन्नॉल नंबर फेंक रही थी, ठीक है, स्पन्नॉल खुल के खेल रही थी। तो अच्छी बात तो ये है कि सामने टीम लो ब्लॉक में नहीं बैठी हुई थी, बट जो उनका बेसिक इन पोजीशन सेटअप था वो ये था, मास्तानतुनो इनसाइड आ जा रहे थे, ये हाफ स्पेस में, कारवाहाल ऊपर चल जाएंगे, एंड विनीशियस और कारेरास अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे किलियन एम्बापे थोड़ा सा डीपर खेला था, गोंजालो गार्सिया प्लग इन कर रहे थे एज अ स्ट्राइकर, और कभी कभार वो ड्रिफ्ट अपार्ट कर रहा था, क्योंकि द थिंग इज कि मास्तानतुनो के ऊपर ना आज एक क्रिएटिव फ्रीडम था।
तो मास्तानतुनो वाज जस्ट नॉट इन दिस राइट हाफ स्पेस, वो बंदा ड्रिफ्ट कर रहा था इनसाइड, टेक ऑन ले रहा था यहाँ से, या फिर वो लिंक अप कर रहा था, वो लेफ्ट हाफ स्पेस में भी इक्वली आ रहा था और वो वाइड भी जा रहा था। तो मतलब आज अगेन व्हेन यू लुक एट द वे मास्तानतुनो वाज पोजीशनड इन टुडेज मैच, यू कांट डिफाइन अ पर्टिकुलर पोजीशन और रोल फॉर हिम। तो मैं तो अगेन जो जितना मैंने देखा मैच को, भाई पूरा फ्रीडम था आज मास्तानतुनो के ऊपर, एंड दैट टेल्स यू कि कहीं ना कहीं मास्तानतुनो को गेम में और ज्यादा फ्रीडम मिलेगी ना अगर आर्डा गूलर नहीं है तो, क्योंकि बेसिकली व्हेन यू सी व्हाट आर्डा गूलर डज इज ऑलमोस्ट मैचिंग टू व्हाट आज के मैच में मास्तानतुनो ने किया। अब हालांकि मास्तानतुनो ज्यादा वर्टिकलिटी लाता है, ज्यादा पॉइज और ज्यादा कंट्रोल गूलर लाते हैं। कैन दे प्ले टुगेदर? यस, ऑब्वियसली दे कैन प्ले टुगेदर। गूलर थोड़ा सा लेफ्ट हाफ स्पेस में खेल लेगा, बट आज के मैच में गूलर बेंच था एंड यहाँ पे गोंजालो गार्सिया स्टार्ट करे थे। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि यस चांसेस बनाए यहाँ पे स्पेनॉल ने, मिलिटाओ ने भाई ब्रिलियंट ब्लॉक ब्लू को मारा, बट आई थिंक मिलिटाओ का जो हमें ये टैकल तो भाई बहुत प्यारा था यार, ये डेफिनेट गोल था भाई। ये देख ये चांस आई थी बट प्यारी क्रॉस आया था, मिलिटाओ ने टैकल नहीं मारा तो भाई ये गोल हो जाता। ठीक है, तो पहले तो ये ब्लॉक के लिए भाई कहना पड़ेगा टॉप, एंड देन ही डिड दिस। भाई मेरे तुम लोग हरामखोर कौन सा फेदी वालवर्दे स्कूल ऑफ बैंगर्स में जाते हो? क्या सिखाता है भाई तुम लोग को लौंडा? भाई ये क्या है ब्रो? ये 32 यार्ड स्क्रीमर है यार। मिलिटाओ गेम कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था मैड्रिड के लिए यहाँ तक, ठीक है, आई एम नॉट गोना लाई, मैड्रिड वाज नॉट प्लेइंग रियली वेल अप टिल दिस गोल, और फिर ये गोल आया, चीज़ें बदल गई। ठीक है, So the only thing that they lacked in this game was a goal, and goal के आने के बाद थोड़ा सा वो सेटल हो गया, थोड़ा सा नर्व्स उनकी काम हो गई। बट मेरे भाई दिस गाय यार, ही ड्रॉप्ड इन अ मास्टर क्लास, एंड टू बी ऑनेस्ट इन पूरे कैंपेन में 4-5 मैचेस जो है मैड्रिड के, ब्रो ही हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स बाय मिलिटाओ। ठीक है, बट यार ये शॉट देख मेरे भाई, ओफो यार, ये एंगल तो भाई और कतल है भाई। प्लेसमेंट इतनी प्यारी ना, सी यू लव टू सी अ गोल लाइक दिस बिकॉज दिस टेल्स यू कि यार कितनी प्यारी टेक्निक से बंदे ने बॉल के साथ कनेक्शन किया है, बूम मारा है बॉल को एकदम बस अपने लेसेस, और बॉल बिल्कुल भी स्पिन नहीं करी है, सीधा गई है फ्लोट करते हुए, स्ट्रेट यूं बॉल जा रही है, यूं घुस गई भाई गोल में। आहा भाई मजा आ गया। ठीक है बट आई थिंक आज के मैच में जो बेस्ट प्लेयर आप कह सकते हो, और एल्स द मोस्ट पॉजिटिव परफॉर्मेंस जिसकी आपको लगी, फ्रांको मास्तानतुनो इज ग्रोइंग एवरी गेम बाय गेम। मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली इन्वेस्टेड हूँ इन दिस लैड बिकॉज आई वांट टू नो कि कैसे ज़ाबी अलोंसो को अपने सिस्टम में फिट करता है, बीइंग जस्ट 18 years of age। एंड आज के मैच में आपको दिख रहा था कि व्हेन फ्रांको मास्तानतुनो प्लेज विद फ्रीडम, मैड्रिड इज गोना प्ले वेल, दे गोना बी मोर एम्बिशियस, दे गोना बी मोर अटैकिंग, वर्टिकलिटी होगी और एक हल्का सा एक्स फैक्टर होगा बिकॉज फ्रांको कैन डू दिस, लिंक अप, ही रन्स इनटू द बॉक्स, फेदी वालवर्दे फाइंड्स हिम विद द बॉल, टच देख भाई, पहली टच लिया बंदे ने, अपनी बॉडी को बेंड किया, एंड देन ही टर्न्स अराउंड, ही इज गोइंग अराउंड, और तुम यहाँ पे देखना शिमी कैसे किया, शोल्डर ड्रॉप करता है राइट हैंड साइड एंड देन गोज टू द लेफ्ट, टोटली टेक्स अवे द डिफेंडर एंड क्रिएट्स अ वेरी गुड चांस, और भाई ऑलमोस्ट गोल हो जाता। बट भाई मेरे ये फॉर एन 18 years old player to do this, क्वालिटी है। Another instance of मास्तानतुनो मैजिक was over here. सेकंड हाफ की बात है, यहाँ पे किलियन एम्बापे को बॉल मिलती है कार्वाहाल के साथ कंबाइन करने पे, एंड मास्तानतुनो देखो कैसे फ्री हैं। ब्रो यू कांट लीव मास्तानतुनो फ्री, व्हाई इज द ऑपोजिशन इज नॉट ऑन टू हिम? इस बंदे पे खाली क्यों खड़ा है भाई? एक मार्कर रखो हरामखोर, बिकॉज सी लुक एट हिम, बॉल मिली बंदे को, राइट फुट, लेफ्ट फुट, और हल्का सा बॉल को ऐसे लॉब कर दिया उसने, डिफेंस के ऊपर से लॉब कर दिया इन द फुट ऑफ किलियन एम्बापे, एंड दिस कुड हैव बीन एन असिस्ट। भाई किल्ले ने गोल मारना था यहाँ से, ठीक है, उस बंदे ने भी लॉब किया कीपर को, वो बाहर चल गई बॉल, बट जस्ट लुक एट द वे यहाँ पे मास्तानतुनो ने प्लेयर को मैनेज किया, उसके ऊपर प्रेशर चढ़ रहा है, उसने उसको बीट किया, राइट फुट से इनसाइड आया वो, एंड देन बस लेफ्ट फुट से उसने बॉल को हल्का सा डिंग कर दिया। भाई स्वीट है यार, ये छोटे छोटे इन्वॉल्वमेंट्स ना इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ना टॉप लेवल पे, कि भाई इनको देख के जब ये रियल टाइम होता है ना, देख के बड़ा मजा आता है। और वैसे भी उस बंदे का जनरल गेम प्ले अगर तुम देखोगे तो पूरे मैच में 6 ड्रिबल्स बंदे ने कंप्लीट किए, विच वाज द मोस्ट, एंड ही वन द मोस्ट डुअल एज वेल। सो दैट टेल्स यू कि इवन इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, प्रेसिंग, बॉल विंस, डुअल्स विन कर रहा है, 20 डुअल कंटेस्ट किया है बंदे ने और 12 डुअल विन कर रहा है उनमें से, तो भाई दिस टेल्स यू अ लॉट। वॉक रेट भी है बंदे का, एंड भाई गोल भी आएगा। आई नो कि एवरीवन इज वेटिंग फॉर अ मास्तानतुनो गोल, आएगा भाई, मुझे लगता है। थोड़ा सा ठंड रख लो भाई, 6 ड्रिबल कंप्लीट कर रहा है लौंडा आज के मैच में, प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट 45 पासेस में से 40 पासेस कंप्लीटेड हैं। बट उसके अलावा भी मैड्रिड ने चांसेस बनाए यार, विनी के पास अच्छी चांस बनी थी, विनी एक्चुअली मुझे लग रहा है कि इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। विनी ऑनेस्टली आई हैव सीन हिम प्ले विथ मोर एंथुजियाज्म, मोर ट्रैक बैक कर रहा है बंदा, डिफेंसिवली भी हेल्प कर रहा है पर मैच आप देखोगे, हालांकि आउटपुट इन पोजीशन आप क्वेश्चन करोगे स्टिल, बट भाई बंदे ने ये बहुत ही प्यारी ड्रिबल मारी थी और बहुत प्यारा कटबैक था किलियन का, ये गोल था भाई, सिंपल सी बात है, किलियन को मारना चाहिए था गोल, विनीशियस को असिस्ट मिल जाता, बट चलो भाई यहाँ नहीं मिला, तो भाई सेकंड हाफ में आपने देखा कि राइट अवे विनीशियस की ड्रिबल एंड ये एक असिस्ट विनी को मिला है, बट भाई ये किलियन का गोल देखो यार ब्रो, व्हेन यू लुक एट दिस चांस, ठीक है, ये चांस देखो किलियन एम्बापे की, ठीक है, एंड व्हेन यू लुक एट व्हाट ही डिड विद दिस चांस,
भाई किलियन एम्बापे चोज द डिफिकल्ट चांस टू पुट इन, मतलब किल्ली हराम को ये मिस कर जाता, वो मार देता भाई, लेकिन व्हाट अ बेल्टर दिस इज। आज दोनों गोल मद्रिद ने बहुत ही टॉप मारे हैं मेरे भाई, ये गोल तो जस्ट खतरनाक यार। गेम जितना कॉम्प्लिकेट हो रहा था, क्लियर कट चांसेस मड्रिड इतनी नहीं बना पाई थी आज के मैच में, सो दे नीडेड समथिंग स्पेशल एंड एडर मिलिटाओ का गोल स्पेशल था, ये गोल डेफिनेटली स्पेशल था। 2 गोल मारी मड्रिड ने भाई। द बेस्ट थिंग इज पता है क्या, क्लीन शीट रखी उन्होंने एक ट्रबलिंग एस्पेन्योल टीम के अगेंस्ट। 5 में 5 विंस हैं मेरे भाई, क्रूजिंग एट द टॉप, ठीक है ना। फिर सब्स्टिट्यूशन होता है आपके लिए, आज गूलर आ जाते हैं गोंजालो गार्सिया के लिए। जब गूलर आया पिच पे तो गूलर इस राइट हाफ स्पेस में खेलने लगा एंड मास्तानतुनो पुश हो गया टुवर्ड्स द राइट आउट वाइड हैंड साइड। अब देखो यहाँ पे सीन क्या है। बेस्ट न्यूज आज की, विन है, 3 पॉइंट्स हैं, क्लीन शीट है, बट बेलिंगम कामाविंगा की वापसी इज अ बिग विन, ठीक है। काफ़ी लंबे टाइम से कामाविंगा इंजर्ड था, बेलिंगम की शोल्डर सर्जरी थी, वो भी बंदा रिटर्न कर चुका है। तो भाई लास्ट के कुछ मिनटों के लिए यहाँ पे बेलिंगम कामाविंगा आए, विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर रियल मैड्रिड। और भाई यहाँ पे पूछा गया जाबी अलोंसो से कि तुम कैसे खिलाओगे आधा गूलर को और जूड बेलिंगम को, तो उन्होंने एक बार एक्सेप्ट करी कि हालांकि दोनों की पोजिशन रोल ऑलमोस्ट सेम है, बट दे कैन प्ले टुगेदर। गूलर कैन प्ले बिहाइंड और वो डीप से लिंकअप कर सकता है, और जूड बेलिंगम कैन प्ले अप टॉप प्रोबेबली एज अ स्ट्राइकर एज वेल। तो आज के मैच में किलियन एम्बापे की जगह पे भी बेलिंगम आया था, बट एट द एंड एक छोटी सी कंट्रोवर्सी अगेन होती है, एंड आई थिंक पीपल हैवंट टॉक्ड अबाउट दिस बिकॉज अगेन दिस वुड नॉट इम्पैक्ट इन द गेम अ लॉट। बट हाँ, ये मास्तानतुनो का ये जो एक चैलेंज था, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल कॉल इट कि रेड कार्ड होना चाहिए क्योंकि बंदे के सर से खून गिर रहा था। देखो बॉयज, फॉर मी रेड कार्ड ऑफेंस इज नॉट डिफाइंड कि बंदे को खून निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इज इट अ डेंजरस टैकल? यस। आर बोथ द प्लेयर्स गोइंग फॉर द बॉल? यस। बट उनमें से एक प्लेयर है जो कि इस बॉल के लिए डेंजरसली जा रहा है। सो in any scenario when this happens, contact है नहीं है doesn't matter, dangerous play है, रेड कार्ड है, सिंपल सी बात। तो बच गया आप कह सकते हैं यहाँ पे फ्रांको मास्तानतुनो, अदरवाइज दिस कुड हैव लेड टू अ डायरेक्ट रेड कार्ड एंड देन भाई प्रोबेबली 2 मैचेस में बंदे को बैन लगता। बढ़िया, ठीक है भाई, बच गए, कोई दिक्कत नहीं। अगले मैच में देखिए क्या होता है यहाँ पे मड्रिड के लिए, बट आज के मैच की एक बड़ी विन है। प्रेशर वुड बी ऑन बार्सिलोना, कल देखते हैं क्या होगा उनका सीन। बट यहाँ पे लिवरपूल की बात किया जाए मेरे भाई, तो आज एक मर्सीसाइड डर्बी थी, और आज तुम एक चीज़ देखोगे यहाँ पे, नो फ्लोरियन वर्ड्स, सबसे पहली चीज़। हाँ, और मिडफील्ड में आप यू वेंट विथ मैकलिस्टर, ग्रावेनबर्च, शोबोसलाई की पेयरिंग है जो कि हैज़ वर्क फॉर देम लास्ट ईयर क्वाइट परफेक्टली। अप टॉप ह्यूगो एकिटिके खेल रहे थे। मुझे एक बात बताओ यार, ह्यूगो एकिटिके इस फॉर्म में है तो हाउ वुड यू इवन बेंच ह्यूगो एकिटिके? आज के मैच स्टिल लिवरपूल का आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा क्लिनिकली वेल मैनेज्ड और हैंडल था, और ये लिवरपूल के साथ हो रहा है पिछले कुछ मैचेस से। देयर आर कंसर्न्स, पिछले हर एक मैच में देखोगे लिवरपूल ने दे हैव कंसीडर्ड गोल्स, मिनिमम 1 गोल तो खाया भाई लिवरपूल ने। तो एक डिफेंसिव ट्रांजिशन की प्रॉब्लम है, और खासकर गेम को सी ऑफ करने की प्रॉब्लम है। आज भी दे वर डूइंग रियली वेल, जैसे एथलेटिक के अगेंस्ट दे स्कोर 2 गोल्स, क्रूज कर रहे थे, एंड देन फिर उन्होंने भाई भग दिया, 2-2 बराबर हो गया, एंड देन दे हैड टू वेट फॉर अ लास्ट मिनट विनर। और बेसिकली यही स्टोरी रही है लिवरपूल की पिछले कई मैचेस में। एंड आज के मैच में भी इवन दो दे स्कोर 2 गोल्स, कॉम्प्लिकेशंस उनको मैच में होने लगे। आप ये मोमेंटम चार्ट देख लीजिए, फर्स्ट हाफ में यूल सी कि कितना ज़्यादा लिवरपूल का मोमेंटम था, एंड दैट्स व्हेन दे स्कोर्ड देयर गोल्स। बट सेकंड हाफ में जैक ग्रिलिश इंस्पायर्ड, एवर्टन वर एबल टू गेट बैक इन द गेम, एंड देन थोड़ा सा आप लिवरपूल को देखोगे फंबल करते हुए। लास्ट के टाइम्स में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम बढ़ चुका था यहाँ पे एवर्टन का। दे कुड हैव ग्रैब्ड अ गोल, इक्वलाइजर आ सकता था यहाँ पे। बाकी XG देखो 0.9 XG है, 11 शॉट्स थे एंड 1 बिग चांस यहाँ पे लिवरपूल ने क्रिएट करी ओनली। ना द होल सीन इज कि पहले तो ये मिडफील्ड में उन्होंने 3 मैन की क्यों खिलाई, वाई फ्लोरियन वर्ड्स डिडंट प्ले। पहला चीज़ है कि भाई काफ़ी सारे मैचेस थिक एंड फास्ट आ रहे हैं। दूसरा है भाई कि ये मर्सीसाइड डर्बी है, इस गेम की पेस, इस गेम की फिजिकलिटी, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, एंड कहीं ना कहीं आर्नी स्लॉट प्रोटेक्ट करना चाहते थे फ्लोरियन वर्ड्स को। नॉट दैट ही वुड नॉट हैव प्लेड वेल इस मैच में, बट देन आई थिंक दिस मिडफील्ड मेक्स मोर सेंस, क्योंकि एक रिलायबल मैकलिस्टर इन पोजीशन, शोबोसलाई की इंटेंसिटी, और ग्रावेनबर्च तो भाई साहब मेरे ग्रेवी है। द बेस्ट थिंग दैट दिस मिडफील्ड ट्रायो डज एज अ यूनिट इज, अपार्ट फ्रॉम इन पोजीशन क्वालिटी, आउट ऑफ पोजीशन काउंटर प्रेसिंग इस इन तीनों मिडफील्डर्स की बहुत टॉप है। आप इधर क्वेश्चन नहीं उठा सकते। वर्ड्स के साथ प्रोबेबली ये थोड़ा सा ब्रेक कर जाती है क्योंकि वर्ड्स को इनसाइड डिफेंड करना पड़ता है, आई अंडरस्टैंड, बट इन तीनों की सिंक्रोनस डिफेंसिव एबिलिटी इतनी प्यारी है कि जब जब बॉल लूज करी थी लिवरपूल, विच वाज हैपनिंग क्वाइट अ लॉट, तब तक ये भाई जंप करके बॉल को विन कर लेते हैं बैक। बट ये चीज़ सेकंड हाफ में होना खत्म हो गया, थोड़ा सा कम हो गया था सेकंड हाफ में, क्योंकि फिजिकली इंपोज करना स्टार्ट कर दी थी एवर्टन। तब फिर आपने देखे चेंजेस होते हुए, मैकलिस्टर की जगह पे आते हैं आपके कर्टिस जोन्स आते हैं, एंड देन कपल ऑफ चेंजेस और हुए। बट देन आई थिंक भाई ये जो कर लिया ना लिवरपूल ने, 5 में 5 विन कर लिया है भाई, ये बड़ी चीज़ है यार, एंड दैट कहीं ना कहीं एड्स अ प्रेशर ऑन टू द अदर टीम्स।
टॉटनहम में भी अपना मैच आज ड्रॉ किया, ठीक है, दे ड्रॉप पॉइंट्स, बट कल आर्सेनल का मैच होगा सिटी के अगेंस्ट। तो यार अगर लेट्स इफ बाय एनी मींस यहाँ पे आर्सेनल का मैच ड्रॉ होता है भाई, 5 पॉइंट की लीड मिल जाएगी भाई। यहाँ पे अभी सीजन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ढंग से 5 पॉइंट की लीड लेके लिवरपूल पर बैठ जाए कि भाई साहब द वे दे हैव मैनेज्ड क्रेजी है भाई। स्ट्रगल करते हुए भी जीत लेना भाई, दैट डिफाइंस, दैट रीडिफाइंस यू इन माय ओपिनियन। Yes, they have to improve. A better attacking team, maybe a better pressing team. आज के मैच में they would have got a draw. निकाल लिए होते भाई लिवरपूल के उस प्रेस के हिसाब से सेकंड हाफ की जो परफॉर्मेंस थी, ठीक है। तो दे नीड टू गो बैक टू द टैक्टिक बोर्ड, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई गेम उनके हाथों से क्यों जा रहा है बाहर। नॉट दैट कि दे आर अ बैड टीम। आपने देखा सेकंड हाफ में फ्लोरियन वर्ड्स आते हैं, विंग्स पे आया बंदा और अप टॉप अपने इसाक को भी लाया है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं। बट किस हिसाब से आपकी वो रिलेंटलेस प्रेसिंग और वो बॉल कंट्रोल जा रहा है, जो कि मेरे ओपिनियन में स्लॉट का भाई करता धरता है भाई, स्लॉट का ब्रेड एंड बटर है कंट्रोल। तो हाउ ही इज लूजिंग ऑन टू दैट, ये बड़ा क्वेश्चन है। बट एक बार मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा ग्रावेनबर्च का ये गोल, ब्रो फिनिश है भाई। टू डू दैट टू पिकफोर्ड इज जस्ट वाइल्ड एंड बीइंग अ डीएम मेरे भाई। 2 गोल ऑलरेडी बंदे के हो चुके हैं, पिछले साल भी क्या 1 गोल था, उसके पिछले साल भी 1 गोल था सीजन में बंदे का। आज भाई ने इस सीजन 2 गोल मार दिए हैं यार। ग्रेवी खेल रहा है मेरे भाई, ग्रेवी खेल रहा है टॉप। बट यस, सामने एक और मैच है आपके, ब्राइटन वर्सेस स्पर्स वाला गेम बहुत टॉप था। ब्राइटन को लोग थोड़ा सा अंडरमाइन करते हैं, बट मैं बता दूं भाई ब्राइटन अच्छी टीम है, ठीक है। आज उन्होंने एक अच्छी विन मस्टर कर ली थी अंटिल दी कमबैक ऑफ ज़ाबी सिमोन इंस्पिरेशन। बट ठीक है यार, दैट इज थॉमस फ्रैंक फॉर यू। तो भाई एक चीज़ तो है, ये जो थॉमस फ्रैंक की टीम है स्पर्स, चलो भाई ड्रॉ किया कोई दिक्कत नहीं, बट तुम देखो किस पोजीशन से उन्होंने इस मैच को ड्रॉ किया। 2-0 डाउन हो अवे, द ओल्डर टाइम्स ऑफ स्पर्स वुड हैव क्रम्बल्ड एंड दे वुड हैव कंसीडर्ड 3 more goals बिकॉज पोस्टेकोग्लू अडैप्ट नहीं करता था। पोस्टेकोग्लू वुड रन ऑन हिज सिस्टम, चाहे भले ही उसको पैरों में कांच चुभ रहे हैं, वो चलता चला जाएगा ना। व्हाट थॉमस फ्रैंक डज इज कि अगर एक रास्ते में ना उसको दिक्कत आती है तो वो रास्ता बदलने की कोशिश करेगा। ही वुड वांट टू मेक सम इन गेम चेंजेस दैट वुड लीड टू पॉजिटिव रिजल्ट्स। आज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है स्टिल, बट 1 पॉइंट है फ्रॉम लूजिंग पोजीशन, दैट वुड बी अ मैसिव पॉइंट और एक अच्छा लर्निंग कर्व है। तो व्हाट वेंट डाउन आज के मैच में, बैक 4 वही थी, एक चेंज उन्होंने किया, ओडोगी को खिलाया इंस्टेड ऑफ दी आपके जेड स्पेंस। अब ये पार्ट का आंसर थॉमस फ्रैंक ने ये कहते हुए दिया कि भाई जेड स्पेंस थोड़ा सा राइट फुटेड प्लेयर है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड पे खेलता है, ही डज वेल, बट आज हमें एक डिफरेंट प्रोफाइल मिली इन ओडोगी बीइंग लेफ्ट फुटेड प्लेयर। लास्ट मैच जो इनका स्पर्स का हुआ था विलेरियल के साथ, उनको दिक्कत क्या हुई थी पता है उस वाले मैच में, ज़ावी सिमोन और जेड स्पेंस सेम पोजीशंस में अक्सर आ जा रहे थे, क्योंकि दोनों की नेचर है ना, तो बिकॉज राइट फुटेड है, दोनों कट इन करेंगे राइट हाफ स्पेस में, तो ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे दोनों बंदे आ जा रहे थे। तो आज व्हाट दे डिड वाज कि ओडोबर्ट को उन्होंने खिलाया, ज़ावी सिमोन बेंच पे थे, ओडोबर्ट विंग्स पे खेल रहे थे एंड उसको बार बार ओडोगी ओवरलैप कर रहा था। तो ये थोड़ा सा इससे अच्छे अटैकिंग सीक्वेंसेस बने। बट आई थिंक भाई ब्राइटन भाई दे स्कोर्ड सम ब्रिलियंट गोल। पहले तो भाई याकूब मिंते ने किस हिसाब से भाई सिट डाउन किया ओडोगी को एंड देन उसने टेक ऑन लिया, वैन डिवन कुडंट टच हिम, पूरा गोलकीपर को राउंड ऑफ किया विकारियो को, एंड देन ही वेंट ऑन टू स्कोर एक एम्प्टी नेट में। और जो भाई आयारी का गोल है वो प्योर ब्लाइंडर है भाई, आउटसाइड द बॉक्स, एज ऑफ द बॉक्स कर्ल कर दिया उसने। आयारी का गोल ब्लाइंडर था। मेरे ओपिनियन में 2-0 पे ना गेम डन होना चाहिए था। 1 गोल मैं स्टिल दे रहा था स्पर्स को इस मैच में, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो कम बैक करेंगे, दैट्स व्हाई दे प्रूव मी रॉन्ग, बिकॉज अभी भी मैं स्पर्स पे बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ भाई, गिवन कि स्पर्स है, बट दिस इज थॉमस फ्रैंक स्पर्स एंड आई थिंक वी हैव टू रेट देम अ बिट हायर बिकॉज दे हैव बीन वेरी गुड इस पूरे प्रीमियर लीग के कैंपेन में। पालिना वाज हियर, अच्छा गेम पालिना ने खेला, ही हैज रीजुवेनेटेड द टीम डिफेंसिवली। रिचार्डसन ने गोल स्कोर किया, बट दैट वाज इंस्पायर्ड थ्रू ज़ावी सिमोन, क्योंकि जब सेकंड हाफ में ये सिमोन आते हैं एंड बेंटनकुर की जगह पे सिमोन आते हैं, तो व्हाट वेंट ऑन इन दिस गेम वाज कि सिमोन थोड़ा सा हायर पोजीशन पे खेला था। बगवाल वी थॉट कि डीपर आएगा, बट नहीं, बगवाल भी ऊपर खेल रहा है, तो मतलब दे वर प्लेइंग विद 2 8s और सिटिंग कौन था आपका पालेना था। तो यहाँ पे आई थिंक सम पॉजिटिव चेंजेस लेड टू गुड इम्पैक्ट इन द गेम एंड यस ठीक है। आप एक्सजी भी देख लोगे उनका तो उतना हाई नहीं है, मतलब ब्राइटन का एक्सजी हाई है, बट दे मैनेज्ड टू हिट द टारगेट 3 times, दे स्कोर्ड 2 goals, 2-2 का कमबैक उन्होंने कर लिया। और भैया बायर्न ने फिर से पहला हॉफनहाइम को। भाई ये टीम स्कैरी हो रही है और टीम से ज़्यादा स्कैरी ये हरामखोर है भाई, ये लौंडा हैरी केन भाई साहब, हैट्रिक अगेन यार। और भाई हैरी केन का स्टार्स देखो भाई, बुंडेसलीगा में 4 मैचेस में 8 गोल हैं, ये क्या है भाई, 2 गोल अ गेम, क्या कौन स्टार्ट रखता है भाई। ऊपर से चैंपियंस लीग में भी 2 गोल, मतलब 7 मैचेस में 13 गोल ऑलरेडी मार दिया। पोकल और सुपर कप को तुम मिला लो, हैरी केन क्या खा रहा है भाई मेरे। सो क्या कर रहे हो भाई तुम लोग वहां पे। ये है वही बंदे का हीट मैप, एक डीप आके कंडक्ट कर रहा है प्ले, अप टॉप फॉल्स लाइन खेल रहा है। और आज ही वाज प्लेइंग बिहाइंड निकोलस जैक्सन, क्योंकि जैक्सन ऊपर खेल रहे थे एज अ 9, वो उसके पीछे खेल रहा था बंदा। भाई बायर्न इज रूथलेस, हाँ ठीक मैं सही बताऊं। हॉफनहाइम थी नॉट वेरी गुड टीम ऑब्वियसली, बट स्टिल मैन 4
4 गोल स्कोर करना बड़ी चीज़ हो जाती है। ऑन द हैंड भाई मिलान ने उदीन को हराया, बढ़िया हुआ ना, क्लीन शीट है। पुलिसिच का 2 गोल था, सालेमेकर्स का क्या गेम था भाई, ये क्या गेम था। और रेगुलरली ये बंदा टीम में खेल रहा है और रेगुलरली मास्टर क्लास ड्रॉप कर रहा है। फोफाना डजंट स्कोर सो मेनी गोल्स, बट भाई दादू जी भी हमारे आज खेले हैं भाई, ड्रॉप किए हैं मास्टर क्लास। अच्छा लगा भाई वहाँ मॉडरिच को देखकर, मैं पूरा गेम देख रहा था, बड़ा इंस्पायर्ड परफॉर्मेंस थी मॉडरिच की। सैंटियागो की मैंने से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ यार, इस बंदे से डिसअपॉइंटेड हूँ भाई। पुलिसिच ठीक है, ही हैज़ बीन स्कोरिंग येस, बट इसका कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं क्या हो गया बंदे का फॉर्म को अचानक से, अच्छा खासा गोल स्कोरर था भाई, यहाँ पे ही गेट्स द डिलीवरी। बात ये नहीं है कि उसको भाई चांसेस नहीं मिलते हैं भाई, बॉक्स में शॉट नहीं लेता बंदा, ही इज़ टू मच इनटू हिज हेड। बाकी एक चीज़ करी है यहाँ पे मैनेजर ने, मैक्स एलेग्री ने। आज भाई को रेड कार्ड था तो वो अवेलेबल नहीं थे, बेंच पे नहीं थे। मार्टिनो गाबिया को उन्होंने कैप्टन बनाया। ऑफ ऑल द पीपल इन दिस टीम पुलिसिच हैज़ बीन द लीडर। इवन आप देखो बड़े बड़े प्लेयर्स भाई, मॉडरिच जैसे प्लेयर्स आपके पास है, तोमोरी इज़ देयर, मार्टिनो गाबिया को उसने अपने एक प्लेयर, यंग प्लेयर को उसने यहाँ पे कैप्टन बनाया। सो दिस स्पीक्स वॉल्यूम मेरे ओपिनियन में। 4 मैचेस में 3 विन्स है मिलान की, दैट पुट्स देम राइट अप 3rd ऑन द टेबल। अभी भी क्रेमोनेस का हरामखोर, क्रेमोनेस क्या कर रही है भाई यहाँ पे, फाक भाई, क्रेमोनेस जीतेगी तो ऊपर आ जाएगी। डैम भाई साहब, वेरी गुड स्टार्ट यार बॉयज। सो आई थिंक दैट्स दैट। बाकी हमने तो आज के मैचेस में काफ़ी सारे बैंगर्स देखे, बट अगर आपको एक बहुत सेक्सी गोल देखना है ना, मतलब एकदम मतलब उफ भाई क्या गोल है वैसा वाला प्रॉपर, तो तुम देखना फुलहैम वाला मैच अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड। तो हैरी विल्सन ने जो गोल स्कोर किया है ना इवोबी के पास पे, वाला गोल देखना, ठीक है, आफ्टर दिस वीडियो जाके वाला गोल देखना, हाईलाइट देखना भाई, मक्खन गोल था भाई, मक्खन, इतनी प्यारी फिनिश थी ना यार, वो मजा आ गया भाई देख के। बट एनीवेज बॉयज, दैट्स दैट मैच डे ब्रेकडाउन आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर अबाउट द टीम्स दैट वी हैव टॉक्ड एंड लेट्स सी, देखते हैं आगे भी मैचेस हैं। आज आई विल बी लाइव सिटी आर्सेनल, और रात में फिर बार्सिलोना लाइव पे मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना भाई अगर आपने नहीं किया है। सी यू वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।